नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करते हैं भारत के पर्वतों के बारे में कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो भारत के पर्वत, इसके अंदर सारे कंप्लीट पर्वत एक ही लेक्चर में आपके कवर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत का नीचे का भाग बहुत ही चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते ये एक कौन शेप ले लेता है, शंक्वाकार या फिर पिरामिड आकार अपन कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये शेप ले लेता है ये पर्वत। पठार ये कहलाता है। अगर इस पर्वत को अपन बीच में से ऐसे काट दें तो इस प्रकार से फ्लैट होता है यहाँ से पठार, तो ये पठारी क्षेत्र कहलाता है। और पहाड़ एक पर्वत का ही छोटा रूप है, याद रखना। अगर एक पर्वत तो होता है बड़ा, और पर्वत को अगर छोटा कर दें तो उसे अपन क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। तो पर्वत का ही छोटा रूप क्या है, पहाड़। ये है हमारे पास। इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में क्या है और क्या चीज़ क्या नहीं है, कहाँ पर कितना हर चीज़ कितना हेल्प करती है। अब बढ़ जाते हैं इसके आगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। हम अब यहाँ अगर जाने सबसे पहले तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जान लेते हैं। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानें तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर आपको पता होना चाहिए पूरा, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ इसकी अगर बात करें तो यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। और 80% भाग राजस्थान में ही है, ध्यान रखना। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग राजस्थान में ही है। और ये माना जाता है कि लास्ट में यह दिल्ली में जो रायसेना हिल्स हैं वो इसी का है भाग। और यह जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये क्या है, गुरु शिखर है। क्लियर, इसके बारे में आप ध्यान रखें। अब बढ़ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारी, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला और इनकी चोटियों के बारे में है। तो ये मध्य भारत से गुजरने वाली इस पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रृंखला रहती है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रृंखला रहती है वह पर्वत श्रृंखला, उसकी बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मेघालय पर्वत श्रृंखला, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ है और ऊंचाई 1350 मीटर है। ऊंचा सर्वोच्च ऊंची चोटी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है यह धूपगढ़ है और ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है, ऊंचाई 1036 मीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये भी कई बार सवाल पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा आपका हो जाएगा। और ये मध्य जो भारत है इसकी बात हो रही है, यहाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में भी आप ध्यान रखें पूरा। अब बढ़ जाते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, गिर की पहाड़ियाँ। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, गुजरात में है। तो गिर की पहाड़ियों की बात करें तो गिर की पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। ये गुजरात में देखो ये बना हुआ एरिया है हमारा, तो ये गिर की पहाड़ियाँ हैं। और गिर की पहाड़ियों में अगर बात करें तो एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे कब शामिल किया गया, 1983 में। अब बात करते हैं इसके आगे, बढ़ जाते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जान लेते हैं। आप ये देख रहे हो भारत का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें इधर पश्चिमी घाट बोला जाता है। इधर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन्हें आप पश्चिमी घाट बोलेंगे, इन पर्वत श्रृंखलाओं को। और इधर वाली ये उड़ीसा वाला जो तट है, उत्तरी सरकार तट है, इसे पूर्वी घाट, पूर्वी हिस्सा है ये भारत का। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोनों, ये पर्वत श्रेणी जो है ये जंक्शन कहलाता है, ट्राई जंक्शन कहलाता है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है।
नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा या दोडा बेटा भी कहीं लिखा हुआ रहेगा 2637। ये इसकी बात करें, डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अर्थात सबसे ऊंची चोटी तो अभी अनाईमुड्डी आएगी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, लेकिन उसके बाद में ये डोडा बेटा आती है 2637 मीटर। अब बात करते हैं इससे जस्ट नीचे एक पर्वत श्रृंखला और है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो अलग कलर लेके और अलग कलर में अपन पढ़ते हैं इसे, कि यहाँ देखो ये तो है नीलगिरी की पहाड़ी। ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये तो है नीलगिरी की पहाड़ी और इससे नीचे ये जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुड्डी है, जिसे अनामुड्डी भी कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची तो हो गई अन्नामुड्डी या अनाईमुड्डी और दूसरी हो गई डोडा बेटा। इसके अलावा सॉरी, इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में हैं, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर हैं। कार्डामम भी, इलायची को इंग्लिश में कार्डामम बोलते हैं, तो इलायची की पहाड़ियों को जो केरल में है कार्डामम की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। बात करते हैं इससे आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, देखो यहाँ विद्यार्थी सब कुछ पढ़ जाता है लेकिन ये एरिया वो छोड़ देता है। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है? नारचो। ये 752 मीटर ऊंची है। ये लक्षद्वीप समूह है जो यहाँ बना हुआ है गोले में, ये अपना लक्षद्वीप समूह है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी वो कौन सी बच गई है ना, ये है अपनी नारचो। और इधर वाली तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका ध्यान भी रखना, सेंडल पीक। सेडल पीक भी बोलते हैं, सेंडल पीक भी बोलते हैं। 737 मीटर ये ऊंची है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये सेंडल पीक, इसका आप ध्यान ही रखें। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी भूल जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, ये याद हो जाएंगे, नाम पर ही हैं। अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना, डाफला और मिशमी, डाफला और मिशमी पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ। मेघालय के जो सीएम हैं वर्तमान में, वो मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, नागालैंड में नेफ्यू रियो, मिजोरम में कौन है? मिजोरम में जोरामथंगा और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये मेघालय के बारे में ही आ गई बात। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। किस हिमालय की चोटी को सागर माता कहते हैं? तो ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट को ही क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है, ध्यान रखना। गुरु शिखर बहुत 1722 मीटर, गुरु शिखर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। और निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से? तो ये पश्चिमी घाट जो ऐसे भारत का बना हुआ था अपना, तो ये पश्चिमी घाट जो है इधर, इसको ही सह्याद्री बोला जाता है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी सह्याद्री बोला जाता है। असम से ऊपर वाले को तो उत्तरी सह्याद्री और असम से नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री बोला जाता है। तो यहाँ आ जाएगा पश्चिमी घाट, हमारा पी आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं, आगे बोल रखा है आपको, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सम्मेलन स्थल है, मतलब अर्थात वो ट्राई जंक्शन जो मैंने बताया था कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं यहाँ, तो ट्राई जंक्शन जो कहलाएगा वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाएगा। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची है, ये महेंद्रगिरी है, ये पूर्वी घाट की है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में, आपको पता है ये यहाँ कोनराड संगमा की सरकार है और मेघालय में है ये। गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, गुजरात में वो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, ये ध्यान रखें आप पूरा। इसके अलावा आगे बढ़ जाएं तो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 737 है, ये सैडल पीक है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो बस इतना ही हमारा ये लेक्चर था दोस्तों। आपको बहुत बहुत थैंक यू कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है। चैनल को, वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें आप, और चैनल को पर अगर नए हैं तो आप चेक कर लेना आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं,
इन सारी चीज़ों को अगर आप रिपीट करना चाहो तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो इन्हें, और मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ एक बार। भारत के पर्वतों से स्टार्ट किया हमने। पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, ये समझा हमने। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला जो 80% राजस्थान में है, गुजरात से राजस्थान तक। यह भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि नर्मदा व ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, ऊंचाई 1350 मीटर, और नर्मदा व ताप्ती के मध्य सतपुड़ा है। और मेकाल पर्वत श्रृंखला जो अलग से दे रखी है आपको ऊपर, ये मेकाल पर्वत श्रृंखला है। और फिर कह रखा है आपको सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है, ऊंचाई 1036 मीटर। इसके बाद में आगे अगर बढ़ते हैं तो गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, और उसके बाद में ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आ गया। उसके बाद में हमने जाना कि लक्षद्वीप के नारचो और अंडमान निकोबार की सैडल पीक हैं। उसके बाद में हमने मेघालय में गारो खासी जयंतियों की बात की, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिशमी, उस यही बात की हमने। उसके बाद में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, और बस इतनी ही हमने बात की। तो इतना ध्यान रखें दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।